हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग। बारिश का एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया घर पे बैठे हुए हो। बट देखो, हम लोगों का भले ही हमारे इससे स्कूल छूट रहा होगा, भले ही बारिश की वजह से, अब देखो 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चालू है तो हमारा स्कूल छूट रहा होगा, चलता है। हम घर में बैठे हुए हैं, चलता है। पढ़ाई का सेक्रीफाइस नहीं चलता है, ठीक है। हम लोगों से पढ़ाई छूट रही है, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बारिश में भीग भाग के आपके लिए यहाँ पे अभी लाइव लेक्चर रिकॉर्ड करने आया हूँ। तो बेसिकली अभी कुछ टाइम हुआ है, 4 बजे है, ठीक है। अभी इस टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये प्रीमियर होगा आपको रात को 7 बजे, ठीक है। शाम को 7 बजे आपको ये प्रीमियर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालो, उसी टाइम पे कमेंट बॉक्स में मैं अवेलेबल रहूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा लेक्चर आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आइए, एक सेकेंड। हाँ, तो पहला चैप्टर जैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो पहला चैप्टर कौन सा था सर? नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला पहला चैप्टर था, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन में ना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है गाइस, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्क्रीन में, डोंट वरी। डोंट वरी, चलो विदाउट स्क्रीन ही करता है, तो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं कुछ देर के लिए साइड कर देता हूँ, ठीक है। चलो समझो, तो हमने हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जैसे पूरा हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ दूसरा हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा प्लानिंग भी कंप्लीट हो चुका है क्लास 12 की फ्रेंड्स कॉलोनी वाले बच्चों का, ठीक है। धर्मपेट वाले बच्चों का अभी तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, ठीक है। हमने ना स्टार्टिंग के चैप्टर में एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने पढ़ा था सर देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 5। 5 में से पहला होता है सर प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब जब हम उसको पढ़े थे तो हमें ये एक चीज हमारी क्लियर थी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 है, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें जो फंक्शंस है ना, वो एक एक करके चैप्टर के बेस में तुम्हें दिए हुए। तो पहला जो है तुम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब आज जो है वो आज हम दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। कंप्लीट करेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज, तो मतलब होता क्या है ये बताओ। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता क्या है? प्लानिंग का मतलब तुम लोगों को पता था, प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, कि मतलब एडवांस में डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये प्लानिंग का मतलब होता था, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है सर? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। अब ऑर्गेनाइज करना मतलब चीजों को लाना, चीजों को कलेक्ट करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को, बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजिंग मतलब सर, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, मतलब सपोज करो कि तुमने शादी की प्लानिंग की है, तुम्हारे घर में शादी होने वाली है, प्लानिंग कर ली, लड़की कौन सी होगी, लड़का कौन सा होगा, हॉल कौन सा होगा, डीजे कौन सा बुक करना है, ठीक है। शादी करनी कहाँ पे है, किस तरीके से करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या ट्रेडिशनल प्रॉपर एक एक चीज करके वेडिंग करनी है, ये सारी चीजें। संगीत में क्या होगा, हल्दी कैसे लगेगी, डीजे कैसे बजेगा, ये सारी चीजें डिसाइडेड है। बट दैट इज प्लानिंग ओनली ना, ये तो प्लानिंग ही है। क्या प्लानिंग के लिए चीजों को अरेंज नहीं करना होगा? क्या बातों से चीजें हो जाएगी क्या बताओ? मुझे जीवन में सीए करना है, मुझे जीवन में सीएस करना है, मुझे जीवन में सीएमए करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये सब प्लानिंग है, ठीक है। बट क्या ये प्लानिंग को तुम्हें हकीकत में बदलना भी है ना? तो जब हकीकत में बदलना है तो चीजों को ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना, रिसोर्सेज को कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, बताओ। अब रिसोर्सेस को कलेक्ट कैसे करोगे? जैसे शादी है, तो अब कौन से हॉल में करनी है, तो हॉल को बुक तो करना पड़ेगा ना, रिसोर्सेस को कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। डीजे बजाना है तो डीजे को बुलाना तो पड़ेगा ना, ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब रिसोर्सेस को कलेक्ट करना या रिसोर्सेस को अरेंज करना, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ रहा है क्या?
तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं सर, बेसिकली रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं हमारी प्लानिंग को एक मोड़ देने के लिए, समझे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ गया क्या? चलो एक बार देखते हैं नोट्स अपने बन गए क्या। ओके ओके, बन गए बन गए बन गए, नोट्स को ला दे तो चलो समझो। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे बेसिकली एक बात समझो मेरी। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? रिसोर्सेस को अरेंज करना या रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मेरे नोट्स पे आ जाते हैं, मेरे नोट्स पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, नोट्स का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं ना तुम्हें लिख लिख के बताता हूँ, रुको। गाइस वेट, प्लानिंग हो गया हमारा, बढ़ रहे हम ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लो। एक डेफिनेशन लिख लो, लिखो। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस of identifying, of identifying, grouping and arranging resources, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग रिसोर्सेस। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है तो स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ, तुम लोग लिख लो। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग रिसोर्सेस, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स है यार, काम ही नहीं कर रहा है यार, मैं लिखूं कैसे? तो इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे, एक सेकंड रुक जाओ गाइस प्लीज, मैं लिखूं कहाँ पे यही नहीं समझ रहा। थोड़ा सा लिखने का इशू आ रहा है। यार इसमें लिखने का बहुत इशू आ रहा है, ये बार बार चला जा रहा है ये। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, ये फिर से गया और, ठीक है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये एक काम करूँ क्या, नया पेज ले लूँ क्या? ये शायद ये नोट्स की वजह से हो रहा होगा। ये तो किसी पे क्लिक भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है किसकी वजह से, प्रिंटर। ठीक है, लिखो तुम लोग की फीचर्स। ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग के की फीचर्स, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्रिएशन, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्रिएशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, तीसरा रिसोर्स एलोकेशन, एंड चौथा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को दिख रहा है क्या? एक सेकंड में देख लो। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहला है स्ट्रक्चर क्रिएशन। इसका मतलब हम लोग वापस वही हो, हम लोग एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर क्रिएशन में कि कैसे सारी चीजें होगी। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में हम लोग चीजों को स्मूदन फंक्शन कैसे चले वो सारी चीजें देखते हैं। मतलब जैसे हमारी चीजें, वो सारी चीजें स्मूथ कैसे चले वो सारी चीजें हम लोग कोऑर्डिनेशन में देखते हैं। थर्ड है रिसोर्स अलोकेशन, मतलब रिसोर्सेस को अरेंज करने का कोशिश करते हैं, जितने रिसोर्सेस हमको अरेंज हो पाए। जैसे तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग किया, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे प्लानिंग हुई। अब प्लानिंग के हिसाब से तुमको रिसोर्सेस, जैसे सपोज करो तुमने बोला कि मुझे इस चीज का इतना इतना प्रोडक्शन करना है। अब उस प्रोडक्शन के लिए एक मशीनरी लगेगी, तो मशीनरी को लाना, दैट इज रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, एंड देन लास्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अथॉरिटी मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसको आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो साथ ही साथ आपको उसको अथॉरिटी देनी है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या बताओ? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये चीज पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कैसे जानी चाहिए सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सर हैंड टू हैंड जानी चाहिए, हमने उधर पढ़ा हुआ था। याद है क्या तुम लोगों को? याद है क्या? बताओ, याद है क्या? बताओ, याद है? चलो, इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। मैं इस प्रोग्राम को बंद करके नया प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, रुको। मेरा फसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। एक काम करना है, इस वीडियो को ना सीए वाले को तो लाइव कर देना, ठीक है, इसको अनलिस्टेड में करके लाइव करना, ठीक है, और अपने सिर्फ अपने बच्चों को लिंक भेजना है इसका, या मुझे भेज देना। नहीं नहीं, सीए वालों का तो कर देना चैनल पे, और पब्लिक कर देना सीए वालों का, और इस वीडियो को अनलिस्टेड में लाइव चलाना। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले वाला सीए वालों का बनाया ना हमने, दो बना रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सीए वालों का, उसका तो लाइव चला देना, मतलब 12th वालों का प्रीमियर चलाना है, बट अनलिस्टेड में, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड प्रीमियर चलता है ना। हम्म, ठीक है, यहाँ पे अभी फीचर्स समझ गए तुम लोग? देखो एक बार मैं ना क्लास जब अपनी रियल चालू हो जाएगी उस टाइम पे भी करा दूंगा, डोंट वरी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इंपॉर्टेंस इसके लिख लो। सबसे पहला है क्लैरिटी इन वर्किंग
रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, देन थर्ड adaptation to change, then effective administration, then development of personal. Then last है facilitate coordination. Facilitates coordination. ठीक है, एक बार आप सब लोग इसको लिख लो यार, फिर से वही चीज हुई। ठीक है, एक काम करो, अरे दिख नहीं रहा है क्या? डाल देते हैं, बच्चे लिख लेंगे, कल मैं समझा दूंगा इसको, इसीलिए बोल दो अनलिस्टेड में डालते हैं। ये वाला अनलिस्टेड में जाएगा, हाँ 12th वालों के लिए। अरे यार ये हट भी नहीं रहा है यार से, तो अभी तो एक सेकंड भाई, थोड़ा सा ना दिक्कत आ गया है यहाँ पे। अरे हर्षित ये हट भी नहीं रहा है, एक बार देखो ना। ये हट भी नहीं रहा है। क्या क्या सब कर दूं रिकॉर्डिंग? कर दूं रिकॉर्डिंग? हाँ रुक जाओ ना, बच्चों को बता देता है, ये लिख लेना करके। हाँ वो बस वो स्क्रीन दिखा दो, वो जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये स्क्रीन दिखा दो इधर। अभी हट गया, ये हैंग हो रहा है पता है, ये हैंग हो रहा है इसका। ये बंद कर दो। बच्चों को बोल देता हूँ ये सारी चीजें लिख लेंगे, कल उसको समझा दूंगा, ठीक है, एटलीस्ट। वो आया भी, आ भी नहीं रहा लिखा हुआ। हाँ बढ़ गया होगा। चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जितना आज लिखा हुआ है उतना लिख लो एटलीस्ट,
बाकी चीजों के लिए हम लोग कल मिलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आई होप तुम लोग समझोगे मेरी फीलिंग्स को। थैंक यू सो मच गाइस टाइम देने के लिए, एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होने के लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।